हेलो स्टूडेंट, आज से हम इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज आपको पढ़ाएंगे मौद्रिक नीतियों के बारे में। CRR क्या होता है आपको ये बताते हैं। सबसे पहले तो यह एक अनुपात होता है जिसमें उसके पास उपलब्ध नकदी का कुछ हिस्सा केंद्रीय बैंक के पास जमा रखना होता है। जैसे मान लीजिए हमने किसी बैंक में पैसे जमा किए, तो बैंक के पास ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ तुम्हारे पैसे को जमा रखेगा, वो उसको भी उसमें से कुछ पैसा कमाना होता है, तो वो दे देता है किसी को ब्याज पे पैसा। ठीक है, आपसे लेगा कम ब्याज दर पे, जैसे उसने लिया आपसे 4% पे, तो वो अगले वाले को देगा 10% पे। इससे उसको हुआ 6% का फ़ायदा। लेकिन अगले वाले को उसने दिया 10 साल के लिए, उसने बॉन्ड बनाया और दे दिया 10 साल के लिए। लेकिन आप फिर कल चले गए उसके पास, उसने तो अगले वाले को पैसे दे दिया था, आप चले गए कल उसके पास कि भैया मेरा पैसा मुझे वापस चाहिए, तो वो आपको नहीं तो नहीं बोल सकता, तो वो आपको पैसे लौटाएगा आपके। तो वो पैसे लौटाएगा कहाँ से? इसलिए वो आपके द्वारा जो बैंक में जमा की जाती है उसमें से कुछ हिस्सा जमा रख लेता है। इसकी ये जो जमा रखता है, इसकी लिमिट RBI द्वारा डिसाइड की गई है 4%। तो मान लीजिए आपने 100 रुपये जमा किए, तो उसमें से वो 4 रुपये अपने पास जमा रख लेता है कि मुझे आपको लौटाना भी है। इसमें से वो लोन नहीं देता है। बाकी फिर देखिए SLR क्या होता है। SLR में ठीक ये CRR का ही दूसरा भाई होता है। मान लीजिए अगर बैंक पूरे मान लीजिए 4% उसने CRR में दे दिए, अब बच गए 96% भी अगर वो अगले वाले को दे देता है, तो फिर आप मान लीजिए फिर उठ के चले गए कि नहीं भैया मुझे पैसा चाहिए, तो वो सोचता है कि मैं क्यों ना इस पैसे पे भी ब्याज कमा लूँ। तो वो 96 में से 20% पैसा वो किसी सरकारी प्रतिभूति या स्वर्ण के रूप में अपने पास रख लेता है। सरकारी प्रतिभूति अर्थात जमीन जो RBI द्वारा वो हो, अर्थात पेपर्स के रूप में संग्रहित करके रख लेता है। ये कहलाता है सॉलिड लिक्विडिटी रेशियो, अर्थात पहले वाला था कैश रिजर्व रेशियो, दूसरा सॉलिड लिक्विडिटी रेशियो अर्थात सॉलिड में कन्वर्ट कर लेता है अपने पैसे को, जिससे इससे पे वो लाभ भी कमा सकता है।